हेलो दोस्तों, आज मैं रॉन्ग टर्न सीरीज का 4th पार्ट एक्सप्लेन करने वाला हूं। दोस्तों, रॉन्ग टर्न सीरीज के पहले 3 पार्ट में एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मूवी स्टार्ट होती है और हम 1974 के समय का वेस्ट वर्जीनिया का एक हॉस्पिटल देखते हैं जो डिफॉर्म लोगों के लिए बनाया गया था। जिस डिफॉर्म लोगों को यहाँ रखा गया है वो इन ब्लीडिंग या फिर उनके शरीर में कुछ डिफेक्ट होने की वजह से डिफॉर्म बने थे। अब यहाँ के इंचार्ज डॉक्टर रायन डॉक्टर एन को यहाँ के पेशेंट के बारे में बता रहे थे। तभी अचानक एक पेशेंट डॉक्टर एन को पीछे से पकड़ लेता है और उनके बालों में से एक हेयरपिन निकाल लेता है। डॉक्टर रायन डॉक्टर एन को छुड़ाते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। फिर डॉक्टर रायन डॉक्टर एन को 3 ब्रदर्स के बारे में बताते हैं। वो तीनों ब्रदर्स कोई और नहीं बल्कि 3 फिंगर, 1 आई और सोतूत थे। ये तीनों बहुत ही खतरनाक थे और साथ में थोड़े पागल भी, क्योंकि इसमें से एक ने अपने ही हाथ की 2 उंगलियां खा ली थी और वो था 3 फिंगर। दूसरे ने अपनी ही आंख निकाल कर खा ली, वो था 1 आई। और तीसरा अपने दांतों से दीवालों को काटता रहता था और वो था सोतूत। डॉक्टर रायन बताते हैं कि ये तीनों इतने खतरनाक है कि उन्होंने अपनी ही फैमिली को मारकर खा लिया। डॉक्टर एन डॉक्टर रायन से पूछती है कि ये लोग इतना दर्द कैसे सह लेते हैं। तब डॉक्टर रायन उसे बताते हैं कि इन तीनों को कोई दर्द महसूस होता ही नहीं है। फिर वो दोनों डॉक्टर वहाँ से आगे निकलते हैं। इसके बाद जिस डिफॉर्म पेशेंट ने डॉक्टर एन के बालों से हेयरपिन निकाली थी वो हेयरपिन की मदद से दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, पर वो दरवाज़ा खोल नहीं पा रहा था। वो तीनों भाई उसे देख लेते हैं और उससे वो पिन मांगते हैं। फिर वो हेयरपिन उनकी तरफ फेंक देता है। उन भाइयों में से 3 फिंगर सबसे चालाक था, इसीलिए वो दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो जाता है और फिर वो तीनों भाई बाहर आ जाते हैं। वो फौरन सिक्योरिटी गार्ड को मार देते हैं और सारे दरवाजे खोल देते हैं। इसके बाद सारे डिफॉल्ट पेशेंट यहाँ पर तबाही मचा देते हैं। वो 3 भाई डॉक्टर एन को पकड़ लेते हैं और उसे हाई वोल्टेज का शॉक देने लगते हैं। वो तब तक शॉक देते रहते हैं जब तक डॉक्टर एन का दिमाग फट ना जाए। फिर वो डॉक्टर रायन को पकड़कर बड़ी बेरहमी से उसके हाथ पैर उखाड़ देते हैं और उसे मौत के घाट उतार देते हैं। इसके बाद इस घटना को 29 साल बीत जाते हैं और हम कुछ दोस्तों को देखते हैं जिन्हें अपने फ्रेंड के पास जाना था, पर वो रास्ता भटक जाते हैं और एक बर्फीले तूफान में फंस जाते हैं। उन्हें यहाँ एक बिल्डिंग नजर आती है और वो बिल्डिंग की ओर जाने लगते हैं। ये बिल्डिंग वही हॉस्पिटल था जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। ये सभी दोस्त बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही उन्हें पता चल जाता है कि ये एक हॉस्पिटल है। बाहर बहुत ठंड होने की वजह से वो वहाँ आग जलाते हैं और वहाँ बैठ के गप्पे लगाते हैं। वो सोचते हैं कि अब यहाँ आ ही गए हैं तो क्यों ना इस जगह की अच्छे से तलाशी ली जाए। फिर वो सभी इस जगह की तलाशी लेने लगते हैं। फिर इन्हें यहाँ इंचार्ज की ऑफिस में एक वाइन की बोतल और साथ में एक पेशेंट की फाइल मिलती है। फाइल देखकर इन्हें पता चल जाता है कि यहाँ डिफॉर्म लोगों को रखा जाता था। उसी वक्त बाहर वो तीनों भाई किसी आदमी को मारकर उसे बिल्डिंग में ला रहे थे। इस तरफ 3 दोस्त नाइट स्पेंड करने के लिए बेड ढूंढने लगते हैं। इनमें से एक लड़का विंसन एक कमरे में चेक करने के लिए जाता है। तभी उसकी चिल्लाने की आवाज आती है। ये सुनकर जेना और केनिया डर जाती है। वो हिम्मत करके कमरे के अंदर जाती है, लेकिन विंसन उनके साथ मजाक कर रहा होता है, जिससे वो दोनों लड़कियां विंसन से नाराज होकर वहां से चली जाती है। तभी पीछे से 1 आई इनका पीछा करने लगता है। फिर विंसन अकेला ही जनरेटर चालू करने के लिए चला जाता है और उसे चालू भी कर देता है, जिससे वहाँ लाइट आ जाती है। अब ये सभी दोस्त मस्ती करने लगते हैं और साथ में शोर शराबा भी, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि वो अब कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। मस्ती करते करते वो एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां उन्हें एक वीडियो रील मिलती है। डैनियल रील को प्रोजेक्टर में डालकर वीडियो स्टार्ट कर देता है। वीडियो में दिखाया जाता है कि उन 3 भाइयों पर सबसे ज्यादा टेस्ट किए गए थे। वीडियो देखकर लॉरेन कहती है कि मुझे इन लोगों के बारे में पहले से पता है, क्योंकि मेरा भाई इन लोगों की बहुत ही भयानक कहानी मुझे सुनाया करता था। वो कहता था कि ये लोग बहुत ही खतरनाक है और वो हमेशा लोगों को मारकर खाते हैं, पर कोई भी लॉरेन की बात पर यकीन नहीं करता। फिर वो सभी दोस्त सोने चले जाते हैं। अब विंसन को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो टहलने बाहर निकलता है। तभी उसे सामने कोई बैठा हुआ नजर आता है। जब वो जाकर देखता है तो वो कोई और नहीं बल्कि उनका वही दोस्त पॉटर था, जिसको ढूंढते हुए सभी लोग यहाँ आ गए थे, पर अब ये मर चुका था। इससे पहले कि विंसन कुछ सोच पाता, सॉतूत उसके सर में एक आयरन रॉड घुसाकर उसे मौत की नींद सुला देता है। वैसे भी उसे नींद कहाँ आ रही थी। फिर सुबह होने पर सब देखते हैं कि बर्फीला तूफान अभी भी थमा नहीं है। जेना सबसे विंसन के बारे में पूछने लगती है, पर इन्हें क्या पता था कि अब विंसन हमेशा के लिए सो गया है। वो सभी सोचते हैं कि विंसन हमारे साथ मजाक कर रहा होगा। फिर सभी लोग विंसन को ढूंढना शुरू कर देते हैं। इनमें से 4 दोस्त नीचे बेसमेंट में जाते हैं, जहाँ उन्हें एक अजीब सा छोटा सा रूम मिलता है, जहाँ उन्हें बहुत डरावने टूल्स मिलते हैं। जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वो सारे लॉकअप मिल जाते हैं जहाँ डिफॉर्म लोगों को रखा जाता था। थोड़े आगे वो देखते हैं कि ग्लास पर किसी का खून लगा हुआ था। ये देख वो सभी डर जाते हैं। इसके बाद ये लोग अलग अलग चेक करने जाते हैं। जेना किचन में आ जाती है
और वो देखती है कि सोटूथ पॉटर को बड़ी बेरहमी से काट रहा है। फिर थ्री फिंगर यहाँ आकर सोटूथ को लेकर चला जाता है और जेना भी वहाँ से चुपके से निकल जाती है। फिर जेना सभी को ये बात बताने की कोशिश करती है। तभी अचानक पॉटर की जैकेट में इनके सामने कुछ आता है। जब केनिया उसे चेक करती है तो उसमें पॉटर का कटा हुआ सर था। इससे पहले कि ये सभी कुछ समझ पाते, वो तीनों ब्रदर्स एक कटीले तार को ऊपर से लटकाते हैं और क्लेयर के गले में फंसाकर उसे ऊपर खींच लेते हैं। कायल उसे बचाने की कोशिश करता है, वो उसके खून से पूरा भर जाता है, पर फिर भी वो उसे बचाने में नाकाम रहता है और क्लेयर का सर धड़ से अलग हो जाता है। वो सभी यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर उनकी स्नो मोटर बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी क्योंकि उन तीनों भाइयों ने इनके मोटर प्लग पहले से ही निकाल लिए थे। अब इनके समझ में नहीं आ रहा था कि वो सब क्या करे। लॉरेन स्कीइंग चैंपियन होती है, इसलिए वो कहती है कि मैं ज़रूर किसी की मदद लेके वापस आऊंगी। फिर वो मदद के लिए निकल जाती है। अब बाहर बर्फीले तूफान की वजह से ये लोग ज़्यादा देर बाहर नहीं रह सकते थे, इसीलिए वो सब इंचार्ज ऑफिस में बंद रहने का फैसला करते हैं। फिर वो सभी भागकर इंचार्ज ऑफिस में जाकर खुद को लॉक कर लेते हैं। अब इन्हें अपनी सेफ्टी के लिए कुछ हथियार चाहिए थे और उन्होंने पहले बेसमेंट में काफ़ी हथियार देखे थे, इसीलिए कायल, डैनियल और सैरा बेसमेंट में हथियार लेने जाते हैं। तभी थ्री फिंगर इनके पीछे पड़ जाता है। वो तीनों दोस्त जल्दी से उस छोटे से रूम में छुप जाते हैं। जब थ्री फिंगर यहाँ से चला जाता है तो वो बहुत सारे हथियार लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। इस तरफ वन आई एक ड्रिल मशीन से ऑफिस के दरवाजे में होल कर देता है और केनिया को पकड़ लेता है, पर ब्रिजेट एक ब्लेड वन आई के हाथों में जोरों से मारने लगती है, जिससे वन आई केनिया को छोड़ देता है। उस तरफ ये लोग बेसमेंट से भाग रहे थे। डैनियल सबसे पीछे था, जिसे सोटूथ पकड़ लेता है और किचन में ले जाकर उसे बांध देता है। कायल और सैरा जब ऑफिस पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि डैनियल उनके साथ नहीं है। इस तरफ वो तीनों हैवान भाई बड़ी बेरहमी से डैनियल को जिंदा ही काट रहे थे और उसकी चीखें सभी दोस्तों को सुनाई दे रही थी। वो सभी दोस्त कंफ्यूज हो जाते हैं कि डैनियल को बचाने के लिए जाए या नहीं। बहुत सारी बहस करने के बाद आखिर वो डैनियल को बचाने के लिए जाते हैं। कायल देखता है कि ये लोग डैनियल के बॉडी पार्ट्स काटकर तेल में फ्राई करके खा रहे थे, जैसे कोई भजिया खा रहा हो, जिससे डैनियल वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। इसके बाद ये लोग अपने दोस्त की मौत का बदला लेने के लिए फैसला करते हैं कि अब वो उन तीन हैवान भाइयों को छोड़ेंगे नहीं। फिर ये लोग उन पर हमला कर देते हैं और उन्हें एक लॉकअप में बंद कर देते हैं। कायल बहुत गुस्से में था, वो उन्हें जलाकर मारने वाला था, पर केनिया उसे ऐसा करने से रोकती है क्योंकि केनिया को लगता है कि अगर हमने उन्हें मार दिया तो हम में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा। पर वो नहीं जानती थी कि वो तीन भाई हैवान थे। केनिया की ये हमदर्दी आगे सब पर भारी पड़ने वाली थी। फिर कायल वहाँ पहरा देने रुक जाता है और बाकी सब सोने के लिए चले जाते हैं। ये तीनों भाई बदकिस्मती से फिर से उसी लॉकअप में थे जहाँ वो 29 साल पहले लॉक थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस पिन से उन्होंने 29 साल पहले लॉक खोला था वो पिन अभी भी वहीं थी। फिर कायल के सो जाने के बाद थ्री फिंगर लॉक खोल देता है और वो तीन भाई बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही सोटूथ कायल को पकड़ लेता है। इधर जब केनिया कायल को देखने आती है तभी जनरेटर अपने आप बंद हो जाता है। केनिया काफी डर जाती है। वो टॉर्च जलाकर देखती है कि न तो वहाँ कायल है और न वो तीन हैवान भाई। केनिया वापिस आकर उन्हें सब बताती है। तभी दरवाजे के बाहर कोई आ जाता है जिसका चेहरा ढका हुआ था। ये सभी इसे थ्री फिंगर समझते हैं और बड़ी बेरहमी से उस पर वार करके उसे खत्म कर देते हैं। और जब उसे देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये थ्री फिंगर नहीं बल्कि उनका दोस्त कायल था, जिसकी जुबान उन दरिंदों ने काट डाली थी। ये सभी लड़कियां भी डर की वजह से पागल हो गई थी। बिना सोचे समझे ये सब करने की क्या जरूरत थी। खैर वो सभी यहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर वो तीनों भाई हाथ धोकर इनके पीछे पड़ जाते हैं। ये सभी भागकर उस जगह पहुंच जाती है जहाँ इनका सामान रखा था। वो सभी जैकेट पहनकर खिड़की से भागने की कोशिश करती है, पर वहाँ सारी विंडो सील थी। तभी उन्हें एक टूटी हुई विंडो मिलती है जिसके पीछे बर्फ जमी थी। सैरा बर्फ को हटाने लगती है। तभी वो तीनों भाई यहाँ आ जाते हैं। पहले थ्री फिंगर दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है पर वो नाकाम रहता है। फिर सोटूथ दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगता है। इतनी देर में सैरा बर्फ से रास्ता बना देती है। केनिया, सैरा और ब्रिजेट बाहर निकल आती है, पर जेना बाहर नहीं निकल पाती और वहीं फंस जाती है। तभी सोटूथ ड्रिल मशीन जेना की बॉडी के आर पार कर देता है और उसे खत्म कर देता है। वो तीनों लड़कियां वहां से भाग जाती है, पर वो तीनों भाई भी स्नो बाइक से उनका पीछा करने लगते हैं। सोटूथ ब्रिजेट को पकड़ लेता है, पर ब्रिजेट उस पर चाकू से वार करके खुद को छुड़ा लेती है। इधर लॉरेन ठंड की वजह से मर गई होती है। अफसोस की बात यह है कि उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि मेन रोड तो बिल्कुल उसके सामने ही थी, पर वो बेचारी तूफान की वजह से उसे देख नहीं पाई और हिम्मत हार के वहीं पर बैठी रही और मर गई। इस तरफ सोटूथ ब्रिजेट को स्नो बाइक के नीचे दबाकर मार डालता है। अब यहाँ केनिया और सैरा ही बचते हैं। वन आई केनिया के पीछे था, वो उसे पकड़ने ही वाला था। तभी सैरा वन आई पे एक लकड़ी से हमला करके उसे नीचे गिरा देती है। ये सब उन दोनों ने प्लान के मुताबिक किया था। फिर केनिया और सैरा स्नो बाइक लेकर वहां से जाने लगती है, पर मैंने पहले ही कहा था कि ये लड़कियां थोड़ी पागल है। पहले हमदर्दी की वजह से केनिया पागल हुई, फिर वो सभी डर की वजह से पागल हुई और अब ये दोनों खुशी से पागल हो गई। ये दोनों इतनी खुश हो गई कि उन्हें अपने सामने लगा तार भी नहीं दिखाई देता और उनका सर धड़ से अलग हो जाता है।
फिर थ्री फिंगर आकर उनके सर को अपने साथ ले जाता है और उनकी डेड बॉडी यहीं पड़ी रहती है। इसके साथ ही ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलूंगा नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।